हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर 10 रुपये के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं, जहाँ पर अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए लोग दूसरे की इज़्ज़त नीलाम कर देते हैं, जहाँ पर अगर पॉलिटिक्स की बात आए ना तो पॉलिटिक्स के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। हिंदुस्तान ऐसी ही जगह है। और बच्चों, कंपार्टमेंट को अगर मैं बात करूँ तो कंपार्टमेंट के लिए सेम एज इट इज़ पॉलिटिक्स इस टाइम पे चल रही है। सबको पता है कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट का पेपर नहीं देना चाहता, सबको पता है दे आर नॉट रेडी, सबको पता है कोविड का खतरा है, फिर भी हमें ज़बरदस्ती कंपार्टमेंट लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉलिटिक्स हमें खेलनी है। जो सीबीएसई के कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, उन्होंने साफ साफ बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करा कर रहेंगे। और बच्चों, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि मतलब मैं तो सुनकर हैरान ही रह गया, मतलब क्या कमाल ही हो गया। वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग एग्ज़ाम नहीं कराएंगे तो उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो बच्चे कंपार्टमेंट का पेपर देना चाहते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों से मिस हो जाएगी। बच्चों, कंपार्टमेंट किस बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी है, ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग। मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो ये कह सकता है कि मैं तो पूरे साल पढ़ा नहीं, मेरी कंपार्टमेंट आ गई और मैं अब पढ़ूंगा और मैं 80 में से 80 नंबर निकालूंगा? हो सकता है कोई एक आधा बच्चा ऐसा भी हो, तो मतलब लेकिन कितने होंगे इस तरह के बच्चे? मेरे ख्याल से 5%, 10%, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। लेकिन जो बाकी 90% बच्चे हैं वो तो चाहते हैं कि पेपर ना हो और उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाए। आप उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? दूसरा, ये भी उनका कहना है कि जब आईआईटी नीट के पेपर हो सकते हैं तो हम लोग कंपार्टमेंट का पेपर क्यों नहीं करा सकते? अरे भाई, आईआईटी नीट के जो पेपर है ना वो एंट्रेंस पेपर होते हैं, वो कैरियर डिसाइड करते हैं। बच्चे उनके लिए 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में पैसा दे रहे हैं, वो लोग खतरा मोल लेकर पेपर देने आ गए, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स करके पेपर देने आ गए। उन लोगों को इस चीज़ की गरज थी, लेकिन कंपार्टमेंट वालों के साथ ऐसी कोई गरज नहीं है। वो नहीं चाहते हैं पेपर देना, वो चाहते हैं कि प्रमोट हो जाएं। उनको सिर्फ एक क्लास आगे मूव करना है, उनको सिर्फ अपनी लाइफ आगे बनानी है, उनको अपना पैशन फॉलो करना है, उनको किसी से और कोई मतलब नहीं है। पर आप लोग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो कैसे काम चलेगा? उनका कहना है कि जो नीट और आईआईटी के बच्चे हैं, एक दिन में 15 लाख बच्चों का हम लोगों ने पेपर लिया, 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का हम लोगों ने पेपर दिया। नीट का एग्ज़ाम एक ही दिन में हुआ था, तो कंपार्टमेंट का पेपर बच्चे क्यों नहीं दे सकते? वो तो मैक्सिमम एक दिन में 70,000 के आसपास ही आएंगे। 1250 से ऊपर हम लोगों ने सेंटर्स बना रखे हैं, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी हम लोग उसमें पूरी की पूरी लेकर चलेंगे, मार्क्स ला के आएंगे बच्चे, सैनिटाइज़र वगैरह सब मिलेगा। तो जब हम लोग सब कुछ कर सकते हैं और उसी सेंटर में आपके एग्ज़ाम होंगे, ज़्यादातर जो सेंटर नीट और आईआईटी के लिए बनाए गए हैं, तो हम तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात आती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी वजह से कंपार्टमेंट का पेपर नहीं दे सकते। सपोज़ वो अपने घर चले गए, ठीक है, 150-200 किलोमीटर दूर रहते हैं, या वो कोई कोविड से जूझ रहा है, क्वारंटाइन है, या किसी का मेंटल लेवल ठीक नहीं है, तो उन्होंने साफ बोला है कि कंपार्टमेंट के बच्चे को 3 चांस दिए जाएंगे। अगर वो इस बार नहीं आ पाएगा तो वो सेकंड और थर्ड चांस में कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे सकता है, उसको क्लियर कर सकता है। पर मुझे एक बात बताइए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बच्चे का 1 साल वेस्ट नहीं हो गया? ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा वीक है स्टूडेंट, वो कंपार्टमेंट आ गई है, तो इससे बढ़ता आप उसे फेल ही कर देते। 1 साल उसका वेस्ट होता, कम से कम इस साल वो दोबारा 11वीं तो रिपीट कर लेता। अब वो बेचारा कंपार्टमेंट लटका हुआ है, अब अगले साल तक वो कंपार्टमेंट क्लियर करेगा, फिर उसका 11वीं में एडमिशन होगा। अरे इससे बेटर तो वो बच्चे हैं जो फेल हो चुके हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, कम से कम वो रिपीट तो कर रहे हैं पूरा का पूरा 10th क्लास, दोबारा रिपीट करेंगे, 11th में फ्रेश उससे आएंगे, अपना निकल जाएंगे। तब तक कंपार्टमेंट वाला बच्चा एक पेपर देकर आएगा और क्या पता वो भी क्लियर ना हो पाए किसी वजह से, तो उसका 1 साल फिर खराब हो जाएगा। दैट इज़ वेरी बैड, दैट इज़ वेरी 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 बैड। डॉक्टर संयम भारद्वाज जी का ये भी कहना है कि 1250 से ज़्यादा हम लोगों ने सेंटर्स अलॉट किए हैं कंपार्टमेंट के लिए, और उसमें तकरीबन 400-500 सेंटर तो ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही स्टूडेंट आएंगे। मतलब उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है ही नहीं, मतलब पूरे सेंटर में 8, 9, 10 स्टूडेंट ही वहाँ पर होंगे, तो बहुत ईजिली आराम से हम लोग पेपर ले सकते हैं। और उन्होंने पेरेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि अपने बच्चे को सजा कर, मतलब मास्क वास्क पहना कर, मतलब इस तरह से भेजना, समझा कर कि वो बच्चा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, ठीक है, सैनिटाइज़र वगैरह लेकर आए। सैनिटाइज़र आपको सेंटर पे भी मिलेंगे। तो ये उन्होंने बोला है कि हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं एग्ज़ाम लेने के लिए, पर हम लेंगे ज़रूर, कुछ भी हो जाए हम एग्ज़ाम लेंगे ज़रूर। यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए एक बात तो थोड़ी सी ठीक है, वो ये है कि आप लोग चाहें तो सेंटर अपना चेंज करा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा डिस्टेंस पर हैं और उनके घर के पास अगर कोई सेंटर है तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन थर्सडे तक आप लोगों की एप्लीकेशन ले ली जाएगी और कोशिश करा जाएगा कि आप लोगों को आपके घर के पास का ही सेंटर मिल जाए। पर हाँ, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे।
दूसरी बात बच्चों, जो आप लोगों की ये प्रॉब्लम थी ना कि आगे हम एडमिशन कैसे लेंगे हायर स्टडीज़ में, जो 12th गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, जो ये सोच रहे हैं कि कंपार्टमेंट का एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी CBSE बोर्ड ने जो डॉक्टर सैम भारद्वाज हैं उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है हायर इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, कि कंपार्टमेंट रिजल्ट आते ही बच्चों को मेरिट लिस्ट पर एडमिशन दिया जाए। अब बच्चों सिंपल सी बात है, ये लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग ये तो है नहीं कि हाँ भाई कंपलसरी कर दिया कि भाई एडमिशन बच्चों के लिए सीट रिजर्व करके रखो, बच्चों को सीट मिल जाएगी। जब आप लोग जाएंगे तो मैक्सिमम बच्चों को मना कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, कौन लेगा उन लोगों को। दूसरी बात, उन लोग ऑफ़र करी जाएगी मैनेजमेंट कोटे की सीट, जिसमें आपको देने पड़ेंगे कुछ ना कुछ पैसे। तो सारा खेल तो पैसे का ही है, सब लोग समझ रहे हैं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, एक बहुत बड़ा गेम है, इट इज़ अ गेम ऑफ मनी, सब कुछ इन्वॉल्व है, तो होना तो यही है। तो बच्चों अब तो मैं आपको फिलहाल इतने कहूँगा कि कंपार्टमेंट के पेपर किसी भी कीमत पर नहीं होने चाहिए थे। मैं भी सोच के बैठा हुआ था, पता नहीं क्यों बस, लेकिन होने नहीं चाहिए थे, पर क्या करें, हिंदुस्तान है। पर अब अगर हो रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूँ बच्चों, हर रात के बाद ना सुबह ही आती है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ रातें लंबी हो जाती हैं, हम लोग करवटें बदलते हैं, ठीक है, आँखों ही आँखों में पूरी रात निकाल देते हैं, लेकिन होता फिर भी सवेरा ही है। कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग क्या करते हैं, आराम से पढ़ के सो जाते हैं, तब भी सवेरा होता है। तो बेटा सवेरा तो होना ही है, तो अब टेंशन मत लो। आपकी जो रात चल रही है ना लंबी, इसको निकालना है। सिस्टमेटिक वे में तैयारी करो, कंपार्टमेंट फोड़ के आगे बढ़ जाओ। मतलब कुछ खास नंबर नहीं चाहिए होते कंपार्टमेंट के लिए। जो 10th क्लास के बच्चों को तो बहुत कम नंबर चाहिए, प्रैक्टिकल को छोड़ के जो नंबर है वो आपको निकालने हैं। और 12th के बच्चों को मैं ही कहना चाह रहा हूँ, बच्चों पेपर ईजी आएगा, टेंशन मत लेना, किसी तरह से कंपार्टमेंट क्लियर करो और अपनी लाइफ को आगे मूव करो। मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।